पृथ्वी से बाहर इंसानों की बस्ती बसाने को लेकर के दुनिया भर के लोगों में उत्सुकता रहती है और साथ ही उत्सुकता रहती है दुनिया भर के वैज्ञानिकों में। और इसी उत्सुकता को शांत करने के लिए पिछले दिनों नासा ने एक प्रयोग किया। ये प्रयोग था मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती बसाने का, और वहां पर इंसानों को किस किस तरह की समस्या आ सकती है और किस तरीके से ये बस्ती बसाई जाएगी, इसी पर आधारित था नासा का ये प्रयोग। इसके तहत उसने वैज्ञानिकों की एक टीम को ऐसे माहौल में रखा जो मंगल ग्रह पर मिलने वाला है, यानी बिल्कुल मंगल ग्रह के जैसा वातावरण तैयार करके वहां पर वैज्ञानिकों की एक टीम को रखा गया। और उस दौरान वैज्ञानिकों ने जो अनुभव किया और जिस तरह की जरूरतों के बारे में बताया, क्योंकि वैज्ञानिक वहां पर 1 साल से ज्यादा समय तक मौजूद थे, और वहां पर मौजूद रहने के दौरान जो उन्होंने चुनौतियां फेस की, उसके आधार पर नासा ने एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया, जिसको लेकर के वैज्ञानिक अब ये दावा कर रहे हैं कि मंगल पर अब इंसानों की बस्ती बनाई जा सकती है। तो वैज्ञानिकों के इस दावे में कितनी सच्चाई है और किस तरीके से ये संभव होने वाला है, ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो वैज्ञानिकों ने जिस तरीके से मंगल ग्रह का पूरा खाका तैयार किया, पूरा वातावरण तैयार किया, ये वातावरण जो है वो मंगल ग्रह पे जो ऑर्बिटर घूम रहे हैं, जो वहां पर रोवर मौजूद है, उसने जिस तरह के डाटाज भेजे हैं, तो उसी डाटाज के आधार पर वैज्ञानिकों ने यहां पर बिल्कुल मंगल ग्रह की तरह का वातावरण तैयार किया। और उसी वातावरण में इन वैज्ञानिकों को रखा गया, और इन वैज्ञानिकों ने जो अनुभव किया वो बहुत ही अभूतपूर्व अनुभव था। और इसी के आधार पर वैज्ञानिकों ने कुछ कंक्लूजन निकाला कि किस तरीके से इस मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो माहौल तैयार किया गया, मंगल की तरह का वातावरण तैयार किया गया, वो किस जगह तैयार किया गया। तो नासा ने बताया कि टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में स्थित नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में मंगल ग्रह का मॉडल बनाकर और उस पर जीवन को लेकर साल भर के लंबे मिशन को चलाया गया। और वहां पर 1 साल से ज्यादा समय तक इस मिशन का हिस्सा रहे जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, उनकी टीम ने इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश की कि अगर मंगल ग्रह पर पहुंचा जाएगा तो किस तरीके से पहुंचा जाएगा, और वहां पर पहुंचकर किस तरीके से रहा जा सकता है, किस तरीके से इंसानों की बस्ती बसाई जा सकती है। तो वहां पर पहुंचने में और वहां पर जीवन को संभव बनाने में कई हर्डल्स हैं, जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने बताया। तो उन हर्डल्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो मंगल पर बस्ती बसाने की दिशा में जो सबसे पहला हर्डल है वो है मंगल पर पहुंचने का हर्डल, यानी जो मंगल की दूरी है और जो वहां पर पहुंचने में लगने वाला समय है, वो अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि मंगल और पृथ्वी के बीच की दूरी लगातार बदलती रहती है, क्योंकि मंगल भी अपने ऑर्बिट में ट्रेवल कर रहा होता है और पृथ्वी भी अपने ऑर्बिट में ट्रेवल कर रही होती है। तो इसके कारण दोनों के बीच की दूरी वो बढ़ती घटती रहती है। तो जो सबसे नज़दीक की दूरी है वो है 55 मिलियन किलोमीटर, और जो सबसे दूर की दूरी है वो है 400 मिलियन किलोमीटर। यानी 55 मिलियन किलोमीटर से 400 मिलियन किलोमीटर के बीच में मंगल और पृथ्वी की दूरी वैरी कर सकती है। और यहां तक पहुंचने के लिए जो शॉर्टेस्ट रूट होगा, जो 55 मिलियन किलोमीटर की बात कर लें, तो यहां तक पहुंचने में अंतरिक्ष यात्रियों को जो अभी मौजूद संसाधन है उसके माध्यम से एक तरफ की यात्रा करने में करीब 9 महीने का समय लग सकता है। ये समय अपने आप में बहुत ज़्यादा है और ये बहुत उबाऊ होगा, और क्या इस यात्रा को कोई एस्ट्रोनॉमर झेल पाएगा, इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। क्योंकि 9 महीने की यात्रा एक स्पेसशिप में बैठकर पूरा करना अपने आप में बहुत ज़्यादा उबाऊ और
ये भी हो सकता है कि उस दौरान एस्ट्रोनॉमर्स को जो तमाम हालात झेलने पड़ेंगे, रेडिएशन झेलना पड़ेगा, सब कुछ जो अंतरिक्ष का वातावरण होता है उसको झेलना पड़ेगा, तो क्या उसको झेलने के लिए कोई एस्ट्रोनॉमर ऐसा तैयार हो सकता है? और जो दूसरा हर्डल है वो है वहां का कठोर वातावरण। जो मंगल ग्रह का वायुमंडल है, अगर उसकी बात कर लें तो ये बहुत पतला है, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड होती है और गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से काफी कम है। और इसके रेडिएशन के लेवल की बात करें, विकिरण के स्तर की बात करें तो ये बहुत ज्यादा है। और अगर तापमान की बात करें तो यहाँ का तापमान -125 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। और दूसरी चुनौती ये होगी कि वहां पर जीवन के लिए जो आवश्यक संसाधन है वो मौजूद नहीं है, वो काफी कमी है वहां पर। वहां पर अगर तरल पानी की बात कर लें तो मंगल के जो ध्रुवीय बर्फ टोपियों में जो पानी जमा होता है वो आसानी से उपलब्ध नहीं है। यानी कि वो जिस तरीके से आइस के फॉर्म में मौजूद है उसको तरल पानी में कन्वर्ट करना, या जो मंगल के सतह के नीचे मौजूद पानी हो सकता है बर्फ की पट्टियों के नीचे, उसको आसानी से उपलब्ध करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकता। और दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती वो होगी कि वहां पर रहने के लिए जो भोजन की जरूरत होगी वो कैसे मिल पाएगा एस्ट्रोनॉमर्स को, क्योंकि वहां पर मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है और वहां का वातावरण ऐसा नहीं है कि वहां पर पेड़ पौधे लगाए जा सकें, वहां खेती की जा सके। तो ये एक बड़ी चुनौती होगी वहां पर पहुंचने के बाद। अब यहां पर जो कुछ तकनीकी चुनौतियां हो सकती है वो ये हो सकती है कि मंगल पर रहने और काम करने के लिए जो आवश्यक तकनीकों का विकास होना चाहिए उसकी राह में बहुत सारी चुनौतियां आने वाली है। क्योंकि सबसे पहले तो एस्ट्रोनॉमर्स को रेडिएशन से बचाने की कोशिश की जाएगी, उसके बाद भोजन और पानी का उत्पादन किया जाएगा, वहां पर वायु शोधन किया जाएगा, यानी कि एस्ट्रोनॉमर्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन कैसे हो इस पर भी तकनीक को विचार करना पड़ेगा, और ऊर्जा का उत्पादन कैसे हो ताकि वहां पर जो तमाम प्रयोग किए जाएं, जो तमाम तकनीकी चुनौतियों को खत्म किया जाए, उसके लिए ऊर्जा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो उसका कैसे उत्पादन किया जाए ये अपने आप में बड़ी चुनौती होने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि वहां पर जो आवास बनाए जाएंगे, जो घर बनाया जाएगा, फिलहाल जो परिकल्पना है उसके मुताबिक एक बिल्कुल डोम के आकार का घर बनाया जा सकता है जिससे रेडिएशन वहां तक ना पहुंचे और अंदर का वातावरण बिल्कुल पृथ्वी की तरह तैयार किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए जो आवश्यक सामान की जरूरत पड़ेगी वो किस तरीके से पृथ्वी से मंगल ग्रह पर ले जाया जा सकेगा, क्योंकि इसके लिए अब वैज्ञानिक इस पर भी विचार कर रहे हैं कि ऐसे रॉकेट्स तैयार किए जाएं जो भारी भरकम जो सामान होंगे, जो वहाँ पर जरूरी जो सुविधाएं हैं उसको जुटाने के लिए जिन सामान की ज़रूरत पड़ेगी उस सामान को मंगल ग्रह तक कैसे ले जाया जाए। तो इसके लिए वैज्ञानिकों की ये राय है कि मंगल पर निर्माण का एक तरीका 3D प्रिंटर हो सकता है, जिसका इस्तेमाल करके मंगल पर जो मौजूद चीज़ें हैं उसी का इस्तेमाल करके वहाँ पर घर बनाया जा सके। यानी वैज्ञानिक इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि मंगल पर जाने वालों को वहां निर्माण के लिए पहले से उपलब्ध जो सामग्री है और जो मिट्टी है उसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब एक और चुनौती ये है कि जो मुश्किल घड़ी में कभी आकस्मिक कोई संचार करना हो, किसी तरीके से पृथ्वी पर मौजूद अपने परिवार से कम्युनिकेट करना हो, तो वो किस तरीके से हो पाएगा। तो उसके बारे में ये वैज्ञानिकों ने बताया, नासा ने बताया कि मंगल ग्रह पर कोई बड़ी समस्या होने पर पृथ्वी से संपर्क करने में 22 मिनट लगेंगे। इसके लिए स्पेस एजेंसी के जरिए ही संपर्क साधना होगा, यानी कम्युनिकेशन या संपर्क साधने में देरी की आशंका अभी भी है, यानी कि बिल्कुल रियल टाइम में बातचीत करना असंभव है। जब भी वहां से मंगल ग्रह पर रहने वाले लोगों को पृथ्वी ग्रह पर रहने वाले लोगों से बात करनी होगी तो 22 मिनट का वो टाइम लैप्स जरूर होगा। तो मंगल मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर मंगल पर मौजूद लोग पृथ्वी पर मौजूद मिशन कंट्रोल से संपर्क करने की कोशिश करेंगे
तो बात पहुंचाने में कम से कम 22 मिनट लगेंगे। इसका जवाब आने में भी 22 मिनट लगेंगे, यानी दोनों तरफ से संवाद में लगभग 45 मिनट लग जाएंगे। और इस देरी के अलावा कई बार उपकरणों में गड़बड़ी से ऑडियो संपर्क की नाकामी भी हो सकती है। यानी कि ये कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं है कि आप जब चाहेंगे तो बात कर ही पाएंगे, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि आप संपर्क स्थापित ना कर पाएं। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि जब तक रेडिएशन से बचने का उपाय नहीं किया जाएगा तब तक मंगल ग्रह पर बसना असंभव है। और वहां खाने में या तो अंतरिक्ष यात्रियों को दिए जाने वाला न्यूट्रिशियंस कैप्सूल ही मौजूद होगा, या फिर टिन पैक्ड फूड या ऐसी खुराक जो मंगल ग्रह पर उगाई जा सके या बनाई जा सके, वो ही एस्ट्रोनॉमर्स को मिल पाएगा। यानी मानवों की जो बस्ती वहां बसाने की योजना है उस पे एक बड़ा हर्डल हो सकता है। और एक जो सामाजिक हर्डल है वो ये है कि लंबे समय तक अपने लोगों से दूर बिना किसी संवाद या विवाद से मानसिक स्वास्थ्य को तमाम भौगोलिक दिक्कतों के बीच शारीरिक स्वास्थ्य को लगातार मॉनिटर करना होगा, जरूरी एक्सरसाइज करना होगा, तबीयत खराब होने पर विशेष हालातों का सामना करने की तैयारी की जा रही है। अब यहां पर एक और सवाल उठता है कि मंगल ग्रह पर रहने वाले लोग किस तरह का पोशाक पहनेंगे, किस तरह के कपड़े पहनेंगे। तो मंगल ग्रह पर जो जलवायु है, गुरुत्वाकर्षण है, रेडिएशन है, वो भौगोलिक विशेषताओं वगैरह के चलते खास सेटअप से बाहर आने पर अंतरिक्ष यात्रियों की ड्रेस से मिलती जुलती ड्रेस पहननी होगी। यानी कि आवास के अंदर, यानी डोम जिस तरीके से बनाने की योजना है, अगर उस तरह का आवास तैयार होता है तो उसके अंदर आप पृथ्वी के जैसे ही कपड़े पहन पाएंगे, क्योंकि वहां का वातावरण लगभग पृथ्वी के जैसा ही होगा। लेकिन उसे बाहर आने पर वहां पर रहने वाले लोगों को बिल्कुल उसी तरीके के कपड़े पहनने पड़ेंगे, वही स्पेस सूट पहनना पड़ेगा जो अंतरिक्ष यात्री आमतौर पर पहनते हैं। इसमें ऑक्सीजन मास्क और मिट्टी से बचने के लिए घुटनों तक लंबे सेफ्टी जूते भी शामिल हैं। तो कुल मिलाकर के वैज्ञानिकों ने यही वो हर्डल्स बताए हैं जिसके कारण मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती बसाने में बाधा आ रही है, रुकावट आ रही है। अगर ये तमाम हर्डल्स दूर हो जाएं तो वहां पर इंसानों की बस्ती बसाना बहुत आसान हो जाएगा। फिलहाल वैज्ञानिक इसी मिशन पे काम कर रहे हैं कि किस तरीके से इन तमाम चुनौतियों को सामना करके वहां पर किस तरीके से इंसानों की बस्ती बसाई जा सकेगी। इसके लिए जो लक्ष्य रखा गया, जो स्पेसएक्स कंपनी के साथ मिलकर के लक्ष्य रखा गया है, साथ ही इसके अलावा कई और कमर्शियल स्पेस एजेंसी से बातचीत चल रही है, उसके आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि यह मिशन 2050 तक पूरा हो जाएगा और 2050 तक मंगल पर इंसानों की बस्ती बस जाएगी। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।